हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट सीरीज। नया प्रैक्टिस सेट है, लगभग 59 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुके हैं। 60 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक में लगभग 25 हैं, तो मतलब समझ लो आप 1200 से प्लस चल रहा है। तो लगातार देखो, लगातार पढ़ाई करो। 1200 क्वेश्चन आप प्रीवियस एग्जाम्स के कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, यूपी टेट, जितने भी एग्जाम्स हैं सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि की सूचना हमें कौन से स्रोतों से मिलती है? क्या ये आभूषण से मिलता है, मोहर से मिलता है, मूर्ति या खिलौनों से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी सूचना हमें किस पर मिलती है? मोहरों पर मिलती है। ठीक है, तो देखो लिपि जो लिखी होगी वो मोहरों पर ही लिखी जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि वो मोहर किस क्षेत्र की है या किस शहर की है। तो हमें जो लिपि की सूचना कहाँ से मिलती है? मोहरों से मिलती है। ठीक है, आभूषण वगैरह तो वहाँ पर पहनते थे, पुरुष और स्त्री दोनों पहना करते थे आभूषण। मूर्तियाँ भी बनी है, जैसे नर्तकी कांस की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, खिलौने भी बनावली वगैरह में हल्का खिलौना, कच्ची मिट्टी की हल्का खिलौना मिला हुआ है, बनावली वगैरह रोपड़ में भी मिले हुए खिलौने। तो ध्यान रखेंगे, वन का 20 राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी? जल्दी से कमेंट करो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी किनारे स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पहली बैठक हुई थी 1961 में हुई थी, 1961 में। और इसकी जो बैठक थी, देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था सबसे पहले समझेंगे कि इसमें क्या था कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसमें क्या हुआ कि देश जो थे वो बंटने लगे, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, पश्चिमी जो यूरोप वाले हैं पूंजीवादी देश हैं, वो अमेरिका की साइड में जाने लगे, जो कम्युनिस्ट हैं वो रशिया की साइड में जाने लगे, मतलब यूएसएसआर की। तो भारत प्लस 3 देशों ने और बोला, मिस्र वगैरह हो गए, तो उन्होंने बोला कि हम किसी के सदस्य नहीं बनेंगे, हम गुटनिरपेक्ष मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ ही रहेंगे। तो इसकी पहली बैठक 1961 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में हुई थी पहली बैठक। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मार्शल टीटो ने। किसने की थी? मार्शल टीटो ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उसमें जो हिस्सा लिया था नासिर ने भी लिया था, भारत की तरफ से नेहरू ने लिया था, और क्यूबा की तरफ से फिदेल कास्ट्रो ने लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 2 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, उसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 11, 17, 25 और 178 कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था इसमें? तो 11 लिया था, 17 लिया था, 25 लिया था या 178 ने लिया था। तो इस आंदोलन में 17 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 17 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो देखो 2 सिख गुरु थे जिनको मुगल शासकों ने दंड दिया था। तो पहले थे आपके जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया था? हरकिशन को, तेग बहादुर को, गोविंद सिंह को, अर्जुन देव को। तो जहांगीर के द्वारा जो मृत्युदंड दिया गया था, ये दिया गया था आपका अर्जुन देव को। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। तलवंडी में उनका क्या था? जन्म स्थान था। ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तेग देग बेग नाम के सिक्के जो थे बंदा बहादुर ने चलाए थे। इसको ध्यान रखेंगे। तो 4 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से? तो कौटिल्य जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे या उनके गुरु थे, तो उनका जो संबंध था किस विश्वविद्यालय से था? ये था आपका तक्षशिला। तो तक्षशिला के वो टीचर मास्टर साहब होते थे। तो 5 का डी इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है। ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में मिलेगा और वैशाली भी आपको बिहार में मिलेगा। तो 5 का डी इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये कमेंट करके बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये 4 बेगमें दी गई हैं, तो इनमें से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो पहला है आपका नूरजहां ने, रजिया सुल्तान ने, गुलबदन बेगम ने या जहां आरा बेगम ने। तो इनमें से किसने मुगल काल का विस्तृत जो ऐतिहासिक विवरण है वो लिखा है? ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। अच्छा, कौन सी कृति है इनकी जिसमें इन्होंने लिखा है वो कमेंट करके बताओ। तो 6 का सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से बार एग्जाम में आए हैं, ध्यान रखो, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि करी थी? तो सिराजुद्दौला के साथ जो अंग्रेज थे उन्होंने अलीनगर की संधि करी थी। कौन सी नगर की? अलीनगर की संधि करी थी। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सती प्रथा का निषेध किस वर्ष हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1829। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सती प्रथा का जो निषेध किया गया था वो कब किया गया था? 1829 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। यहाँ पर कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी, मतलब कि हिंदुओं में भी हरिजनों को हटाकर उनके लिए अलग सीटों का आवंटन करना। तो इसलिए गांधी जी इससे नाराज हो गए थे और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था पुणे की अरवड़ा जेल में। तो उसके बाद अंबेडकर उनसे मिलने गए
और बाद में फिर समझौता हुआ तो इसलिए इसको पूना पैक्ट कहते हैं। तो गांधी जी राजी हो गए थे कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, तो उनको अधिक से अधिक सीटें दी जाए। तो 9 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, और क्रिप्स मिशन कब आया था, कमेंट करो, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो 9 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये थी एनी बेसेंट। कौन थी, हाँ, पहली महिला जो बनी थी अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी, जल्दी से कमेंट करो कि पहली भारतीय महिला, ये भारतीय नहीं थी, ये यूरोपीय थी, लेकिन पहली एक भारतीय महिला भी आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। तो कौन रही है और कब रही, जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर पता हो तो, ठीक है। 1917 में चंपारण जो आंदोलन था ये भी शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 10 का एज दैट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसकी है, सबको पता होना चाहिए, ये है दादा भाई नौरोजी की, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को लिखा है। तो 11 का सी दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, ये थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। 12 का सी दैट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान, अब यहाँ पर राष्ट्रगान को पूछ रहे हैं, राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था। तो राष्ट्रगान और गीत दोनों एक ही दिन अंगीकृत किए गए थे। और ये कब किए गए थे, ये किए गए थे आपके 24 जनवरी 1950 को। तो 13 का 20 आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी मत लगा देना, ठीक है। राष्ट्रीय गान और गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन भारतीय झंडे को, जो इंडियन फ्लैग है, उसको कब अपनाया गया था, ये जल्दी से कमेंट करो किसी को पता हो तो राष्ट्रीय फ्लैग जो झंडा है इसको कब अपनाया गया था, सॉरी फ्लैग, ठीक है, फ्लैग होगा, फ्लैग को कब अपनाया गया था। तो 13 का 20 आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 13 का हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था, ये गठन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। 14 का 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय में भारत की पहली जो महिला थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका फातिमा बीबी। क्या नाम था उनका, फातिमा बीबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 15 का सी दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संस्तुति, संविधान में जो मूल कर्तव्य है इनकी संस्तुति किस आयोग ने दी थी। तो संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं ये किस आयोग की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। इस समय प्रेजेंट में मूल कर्तव्य कितने हैं, जल्दी से कमेंट करो, पता हो किसी को। तो इस समय प्रेजेंट में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 16 का सी दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत में नहीं थे। देखो आपातकाल 3 प्रकार का होता है, 352, 356 और 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर जब कुछ नहीं लगा तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, ये होता है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ध्यान रखेंगे 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से में किया गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि राज्य कभी भी कोई भी अगर योजना बना रहा है तो उसमें उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही वो योजना बनाए, जिससे जो लाभ है ना वो हर एक प्रत्येक नागरिक तक, हर एक प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके, ठीक है। तो 18 का 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने सबसे पहले पंचायती राज, भारत के किस राज्य ने सबसे होना चाहिए यहाँ पर, भारत ने सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया था, किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया था, ये था आपका राजस्थान, ठीक है। कौन था, राजस्थान का नागौर जिला था। 19 के डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो राजस्थान ने इसको शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ो कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, मराठी, गुजराती या तेलुगु। तो हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है तो आपकी तेलुगु। तो 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जैकब थे, जसवंत सिंह, केसी पंत या खुसरो, एम खुसरो। तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपके खुसरो साहब थे। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह, ठीक है। चलो बताओ 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका 21 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी साहब। 22 का एज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये थे आपके हीरालाल जी कानिया। तो 23 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे, हीरालाल जी कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखेंगे 24 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये पहले हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन भी आपके क्या रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो, जाकिर हुसैन क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं, ये रहे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लोग इनको ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, 25 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में इनको बार बार रिपीट किया गया, बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखो और एक दो बार देखो, लगातार रिवीजन करो। बहुत सारे लगभग हमारे 60 सेट कंप्लीट हो गए हैं, तो हर एक सेट में आप 20 मान लेते हैं एवरेज ऑन, तो लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम में, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है, जय हिंद।